नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे बागपत की। आपको बता दें कि बागपत में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि ये मैराथन 21 किलोमीटर की हुई। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर बागपत में फ्रीडम पूरा महादेव हाफ मैराथन का आयोजन किया गया और डीएम और एसपी ने हरी झंडी दिखाकर बरनावा गांव से 21 किलोमीटर की मैराथन को रवाना किया, जिसका महादेव मंदिर परिसर में समापन किया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसके चलते आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हाफ मैराथन का आयोजन जिला प्रशासन की तरफ से किया गया, जहां जिले के डीएम राजकमल यादव और एसपी नीरज कुमार जादव ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर बरनावा गांव से रवाना किया। इस दौरान मैराथन में जिले के अधिकारी, कर्मचारियों और युवाओं ने भाग लिया। पूरा महादेव हाफ मैराथन नाम से आयोजित की गई, जिसमें मैराथन में शामली के युवक नीरज कुमार को 1 घंटे में 21 किलोमीटर की दौड़ कर प्रथम पुरस्कार के तहत 5100 रुपये की नकदी और मोमेंटो दिया गया। तो वहीं दूसरे और तीसरे स्थान पर आए युवकों को 3100 रुपये और दिए गए, जिसके बाद बाकी सभी 10 भावकों को 1100 रुपये से सम्मानित किया गया। आयोजन किया गया। इसमें कुछ अधिकारियों ने भाग लिया, युवाओं ने लिया। कितने प्रथम आए और कितने बच्चे युवाओं ने भाग लिया? आज सुबह 8 बजे से बरनावा आश्रम से लेके पूरा महादेव मंदिर के बीच में 21 किलोमीटर की जो दूरी है, उस पर हाफ मैराथन रेस का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 700 बच्चों ने नॉमिनेट किया था। इसमें करीब 100 बच्चे यहाँ पर आ गए हैं कंप्लीट की रेस। इसमें फर्स्ट जो बच्चा आया शामली का, नीरज नाम है उसका, उसने 1 घंटे के अंदर ये मैराथन दूरी पूरी की। उसके बाद विनीत आए हैं और सागर आए हैं। सभी 3 बच्चों ने 1 घंटे के अंदर पूरी की और जो अधिकांश बच्चे हैं जिनको कंसोलेशन प्राइज भी मिला है, उन्होंने भी 70 मिनट के अंदर सभी ने दूरी पूरी की। तो सभी अधिकारियों ने पार्टिसिपेट किया था, राजपत्रित अधिकारियों ने पार्टिसिपेट किया था। तो सभी अधिकारियों ने 10 किलोमीटर तो सब अधिकारी दौड़े हैं, उसके बाद उन्होंने वॉक करके ये दूरी तय की है। बीच रास्ते में जितने भी गांव पड़े, वहाँ युवाओं में, बुजुर्गों में और बच्चों में भी जोश देखने को मिला। ये बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा था कि हर गांव के बच्चे बाहर निकल आएंगे, छोटे बच्चे तिरंगा लेके, गांव वाले निकल आएंगे और भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे, वंदे मातरम का उद्घोष करेंगे। बहुत ही अच्छी बात थी और ये अपने आप स्वाभाविक तरीके से हुआ। हम लोग किसी ने प्रचार भी इसका उतना नहीं किया कि गाँव से गुजरेंगे, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। थैंक यू। सर, आज मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया था, कितने किलोमीटर की थी और कितने बच्चों ने भाग लिया, कितने अधिकारियों ने, और फर्स्ट और सेकंड को क्या कहना है? देखिए, आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पुलिस विभाग बागपत और जिला प्रशासन बागपत ने के संयुक्त तत्वाधान में और जिला खेलकूद प्रोत्साहन समिति के माध्यम से आज हम लोगों ने एक हाफ मैराथन का शुभारंभ किया है। और 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन थी, जो बरनावा से लेके पूरा महादेव, जो हमारा प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ तक थी। इसमें करीब 700 बच्चों ने प्रतिभाग स्टार्टिंग में किया था और बहुत सारे बच्चे आज जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत कम समय में आए हैं। बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छे प्रदर्शन किया है लोगों ने। विनीत, सागर, नीरज, हमारे 3 जो फर्स्ट सेकंड थर्ड थे वो आए हैं और बहुत ही कम समय में 1 घंटे के अंदर में ये लोग आए हैं, जो बहुत ही अच्छा इनकी तैयारी और इनकी फिजिकल फिटनेस के बारे में बताती है। और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि आगे इस मार्ग पर एक बागपत मैराथन के नाम से एक ये एनुअल फीचर रखा जाए, जिसमें हम लोग अगल बगल के ज़िलों के, दिल्ली के आसपास के लोगों को एक बड़े स्तर पर बुला सकें, जिससे कि हमारे जनपद का भी नाम हो और जो हमारा पूरा महादेव प्रसिद्ध मंदिर है उसका भी प्रचार प्रसार हो और लोगों को, हमारे जनपद के सभी युवाओं को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल सके। अधिकारियों ने भी कुछ भाग लिया है? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे बहुत सारे अधिकारी, हमारे सीओ साहिबान, हमारे पुलिस के बहुत सारे आरक्षी और बहुत सारे लोग, स्वयं हम कप्तान साहब, एडिशनल साहब इस मैराथन में रहे हैं। ऑल तो हम लोगों ने कंप्लीट नहीं किया, कर नहीं पाए, पर बहुत सारे हमारे अधिकारियों ने प्रतिभाग किया और ये सभी की चुस्ती दुरुस्ती और एक स्वस्थ प्रशासन के तरफ जो है इशारा करते हैं। बुलेटिन में बात अब झांसी की कर लेते हैं, जहां संयुक्त रूप से तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा का नेतृत्व एसडीएम ने किया। झांसी के गरोठा में संयुक्त तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें हर घर तिरंगा को लेकर नगर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसके तहत गरोठा उप जिलाधिकारी क्षितिज द्विवेदी सहित आभा सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी और विधायक जवाहर लाल राजपूत के नेतृत्व में किया गया।
कार्यक्रम में उप जिलाधिकारी और पुलिस क्षेत्राधिकारी की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रामदीन शर्मा जखोरा को फूल माला पहनाकर और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान तिरंगा यात्रा को शुरू होकर मुख्य बाजार से होते हुए नगर में होते हुए तहसील में जाकर समाप्त हुई। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के अंतर्गत नगर पंचायत गरौठा में आज हर घर तिरंगा रैली का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। पुलिस प्रशासन और नगर यहाँ पे जो विधानसभा हमारे विधायक थे वो भी मौजूद थे इस रैली में। इस रैली के माध्यम से हम सभी ने जो है राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करने के लिए एवं स्वतंत्रता के प्रतीकों के प्रति सम्मान जगाने के लिए इस रैली को किया गया था और लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा भी लिया है और काफ़ी लोगों में जोश भी है और सारे घरों पे तिरंगे लगाए जा रहे हैं। बुलेटिन में बात अब शामली की कर लेते हैं, जहां बीक्यू के अध्यक्ष नरेश टिकैत का बयान सामने आया। आपको बता दें कि बयान श्रीकांत त्यागी को लेकर था। उन्होंने कहा कि सरकार त्यागी समाज को बदनाम कर रही है। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है। नरेश टिकैत ने नोएडा के गालीबाज भारतीय जनता पार्टी नेता श्रीकांत त्यागी का समर्थन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार त्यागी समाज को बदनाम कर रही है। नरेश टिकैत ने आगे कहा कि त्यागी समाज की तौहीन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टिकैत ने कहा कि वो हमेशा से ही त्यागी समाज के साथ हैं और बिन बुलाए भी त्यागी समाज के साथ जाएंगे। इस दौरान नरेश टिकैत ने आगे कहा कि बीजेपी में कई अच्छे नेता हैं, जैसे कि लाल कृष्ण आडवाणी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पार्टी और सरकार को इन लोगों से सलाह मशवरा करना चाहिए। टिकैत ने आगे कहा कि बीजेपी सरकार बड़े बड़े नेताओं की अनदेखी कर रही है और उनको पिंजरे का तोता बना रखा है। बीजेपी ने सारी हद पार कर दी है। सरकार त्यागी समाज की तौहीन कर रही है। इस दौरान नरेश टिकैत ने शुक्रवार को शामली के जिले के खेड़ी पट्टी गांव में मनीष मलिक की मूर्ति का अनावरण करते हुए पहुंचे थे। यहां पंचायत में बीजेपी के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी को नरेश टिकैत ने कहा कि त्यागी समाज से देश हित में कई बड़े बलिदान दिए हैं। सरकार त्यागी समाज की तौहीन कर रही है। बीजेपी नेता का समर्थन करते हुए टिकैत ने कहा कि श्रीकांत त्यागी एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वह गलत काम नहीं कर सकते। यह एक षड्यंत्र रचा गया है जिसमें श्रीकांत त्यागी और त्यागी समाज की किसी महिलाओं का कोई अपमान नहीं किया जा सकता। कुछ छोटी मोटी गलती हो जाती हैं, जिसके बाद त्यागी समाज क्षितिज और बलिदान की बिरादरी है। टिकैत ने आगे कहा कि यह एक षड्यंत्र है। श्रीकांत के खिलाफ 25,000 रुपये का इनाम और गैंगस्टर की धारा में हिरासत में लेना पूरी तरह से गलत है। झूठे मुकदमे, ये झूठे केस लगे, कुछ न कुछ आरोप पे लगाओगे। इस तरह का आरोप लगाना ये तो निराधार है, ये नहीं सर ना, हम तो हमेशा मानना है। बिल्कुल झूठी बात है। ये तो एक किसी को बदनाम करने की बात है। इस तरह की नहीं चाहती बात। त्यागी समाज ने एक सभा भी की है श्रीकांत को लेकर जी। वो भी जहाँ एक त्यागी समाज बीजेपी को करीब करीब पूरी बिरादरी वोट देती थी, आज श्रीकांत त्यागी का नाम लेकर भाग त्यागी और इससे नाराज है। वोट की तो हम नहीं कुछ कहते उसमें, तो वोट तो जिसकी वो है मामला, कोई किसी का जहाँ जिसका दिल मिल रहा है वोट दे दे, पर इस तरह के नहीं चाहते बात। ये गलत है। त्यागी समाज का हमेशा योगदान रहा, उसमें हम कोई नहीं वो कह सकते। इस तरह से एक बिरादरी की तौहीन करनी वो गलत है, उसका हम हमेशा विरोध करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी में भी अच्छे आदमी हैं, उनकी सुलह लेनी चाहिए। जो अच्छे जो बुजुर्ग आदमी हैं, लाल कृष्ण आडवाणी है, राजनाथ जी है, हो रहे बहुत है, उनकी तो अनदेखी कर दी। मैं तो हमने पहले भी बताया था, जो हम कहे तो उसका बात का बतंगड़ बना जाए। मैं तो पिंजरे के तोते बना रखे उन्होंने, उनकी कुछ। बेटे में बात कर लेते हैं अब फिरोजाबाद की, जहां एक सिपाही ने मैस के खाने को लेकर शिकायत की थी, जिसके बाद अब एडीजी ने इस बात को लेकर संज्ञान लिया है। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव को लेकर आयोजित हो रही विभिन्न कार्यक्रम के तहत शनिवार को एडीजी आगरा जोन राजीव कृष्ण पुलिस लाइन पहुंचे, जहां पर उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत की और 2 दिन पहले ही फिरोजाबाद में मैस में खाने को लेकर हंगामा करने वाले सिपाही को लेकर पूछताछ की और मैस का निरीक्षण किया। यूपी के फिरोजाबाद की
कि न्यायालय गेट के सामने सड़क पर हाथ में खाने की थाली लेकर हंगामा करने वाले सिपाही का वीडियो वायरल होने के बाद एडीजी ने पुलिस लाइन में जाकर खाने की मेस का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कैंटीन में मिलने वाले खाने की गुणवत्ता और साथ साथ मेन्यू कार्ड को भी देखा। निरीक्षण के दौरान एडीजी ने कहा कि इस मेस में हर दिन लगभग 250 सिपाही खाना खाते हैं। किसी ने कोई शिकायत तो नहीं की, फिर भी किसी की कोई शिकायत है तो अनुशासन में रहकर बताया जाए। वहीं सिपाही की छुट्टी भेजने के सवाल पर उन्होंने कहा कि छुट्टी लेना और देना कोई अपराध नहीं है। बता दें कि हाल ही में कुछ दिन पहले मनोज नाम के सिपाही का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसमें खाने की गुणवत्ता को लेकर सिपाही हाथ में खाने की थाली लेकर सड़क पर निकल आया था और फूट कर रोया था। वहीं एडीजी राजीव कृष्ण आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए फिरोजाबाद पुलिस लाइन पहुंचे थे, जहां उन्होंने खाने की कैंटीन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खाने का मेन्यू कार्ड देखा और कैंटीन की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। नहीं मिलती है, इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसने 7 दिन की छुट्टी मांगी थी। छुट्टी लेना या देना कोई भी किसी तरह का दंडात्मक अपराध नहीं है। कोई भी किसी को ज़बरदस्ती छुट्टी क्यों भेजेगा। और बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी विभाग में और पुलिस विभाग में खास तौर से डिसिप्लिन का एक विशेष महत्व है। डिसिप्लिन की मर्यादाओं को अगर हमारे फोर्स का कोई सदस्य लांघता है तो उसका सीधा खामियाजा हमारे नागरिकों को होता है। इस बात को, इस वृहद दृश्य को, इस वृहद पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगा कि कोई इस तरह की बातों को प्रसारित न किया जाए जो फोर्स की डेकोरम, फोर्स के डिसिप्लिन और फोर्स के डिसअफेक्शन को किसी प्रकार का बढ़ावा दे। हम अपने फोर्स के वेलफेयर के लिए संकल्पित हैं, प्रतिबद्ध। रिटर्न में बात अब गाजियाबाद की कर लेते हैं, जहां आज़ादी के अमृत महोत्सव की धूम देखने को मिली। जगह जगह आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए गए। गाजियाबाद जिला प्रशासन सभागार में लोकसभा सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर वीके सिंह, जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह भी मौजूद रहे, जहां पूर्व सैनिकों के परिवार को वीर नारी और वीर विजेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व सैनिक भी मौजूद रहे। इस दौरान डॉक्टर वीके सिंह ने कहा कि देश की रक्षा में कितने वीर जवानों ने बलिदान दिया है और समय समय पर उनके परिवार को सम्मानित भी किया जाता है, उनका ध्यान भी रखा जाता है। हम भी सैनिक रहे हैं। देश के प्रति सेना के जवानों का बहुत बड़ा योगदान है। वीर नारी एवं वीरता पुरस्कार विजेता सम्मान समारोह आज रखा गया। देश 75वें वर्षगांठ जिन सैनिकों ने देश के लिए बलिदान दिया। देखिए, जो भी सैनिक आता है सेनाओं के अंदर, वो इस मन से आता है कि कैसे उसने देश की रक्षा करनी है और बलिदान उसके अंदर शामिल होता है। अगर आप उसकी ज़िंदगी देखेंगे, उसकी पूरी ज़िंदगी बलिदान की ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी संघर्ष की ज़िंदगी है, चाहे उसकी हो चाहे उसके परिवार की। और जो लोग अपना सर्वस्व बलिदान कर देते हैं, उनके लिए उस चीज़ को शब्दों के अंदर डालना बड़ा मुश्किल काम है। आज एक अच्छा प्रयास हुआ है, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के भी लोग आए हैं और दूसरे भी आए हैं, परिवार आए हैं उनका सम्मान किया गया है। और इससे एक पूरे जिले के अंदर और बाकी जिलों के अंदर एक प्रेरणा मिलेगी कि हम अपने उन सैनिकों का सम्मान कर सकें जिनके अब परिवार अकेले। देश के लिए सैनिक चला जाता है, पीछे परिवार छोड़, तो परिवार के लिए समय समय पर आप लोग क्या? कई चीज़ें हैं, कई योजनाएं हैं और कई योजनाएं जो है वो सरकार के द्वारा संचालित है। बाकी जो हमारे जो सैनिक कल्याण बोर्ड है, उनके तहत और सैनिक बंधु के उसमें जो उनकी घर की जो समस्याएं होती हैं, जो आमतौर पे जिनमें दिक्कत आती है, तो वो सब प्रशासनिक अधिकारी इस चीज़ के लिए चिंतित है कि उसको ठीक किया जाए। आप खुद भी सैनिक हैं और गाजियाबाद के सांसद हैं, मंत्री हैं, तो आप कितना ध्यान रखते हैं सैनिक परिवार की बात? जो सैनिक परिवार आ जाए उसका पूरा ध्यान है। सैनिक परिवार तो हमारा ही परिवार है।
अपने परिवार का सब ध्यान रखें। ब्रिटेन में बात अब फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां पेट्रोल पंप पर मारपीट का मामला सामने आया। इस दौरान डॉक्टर और पेट्रोल पंप कर्मचारी में मारपीट हुई, जिसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। फिरोजाबाद जिले के थाना शीशागंज में गाड़ी में डीजल डालने को लेकर डॉक्टर ने पेट्रोल पंप कर्मचारी के साथ मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित ने थाने में तहरीर दी है। वहीं एचपी पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारी का आरोप है कि उनके पेट्रोल पंप पर एक डॉक्टर अपनी कार में पेट्रोल डलवाने के लिए आए थे। उन्होंने 47 रुपये 100 रुपये का पेट्रोल डलवाने के लिए कहा, लेकिन भूल चूक से कर्मचारी से 4720 रुपये का पेट्रोल गाड़ी में डल गया। इस बात से नाराज होकर उन्होंने कर्मचारी के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। यह पूरी मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसके बाद पेट्रोल पंप कर्मचारी ने इसको लेकर थाने में तहरीर दी। सर, मैं एचपी पेट्रोल पंप पर कार्यरत हूँ। वहाँ मैं कार्य करता हूँ। तो सिरसागंज के डॉक्टर हैं, डॉक्टर कृष्णा, गीता नेत्र चिकित्सालय, आराम रोड, सिरसागंज। ये वहाँ पर गए तो इन्होंने कहा मेरी गाड़ी फुल कर। तो हम फुल कर रहे थे। तो फुल करते समय सर इनकी गाड़ी में डीजल डल चुका था 4680 रुपये। इन्होंने कहा 4700 पर रोक दो। मेरी मशीन रुक नहीं पाई। 20 रुपये ज़्यादा हो गया, 4720 का। तो इन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए हमारे साथ मारपीट की। मैंने इनसे मना किया तो इन्होंने अपने गुंडे राइफल बंदूक सहित बुला लिए। फिर इन्होंने हमारे पूरे स्टाफ की 8-10 लोग थे, पूरे स्टाफ की बेरहमी से मारपीट की और वहाँ से कैश भी कुछ गायब है। अब क्या चाह रहे हो आप? सर, हम न्याय चाहते हैं। किसी के द्वारा डराया धमकाया भी जा रहा है क्या? हाँ सर, हमारे पर दबाव भी है कुछ लोगों का। वो कह रहे हैं तो होगा कुछ नहीं। उन्होंने कहा क्या कर लोगे, वो तो पैसा भर देंगे तो तुम्हारा फिर तुम क्या कर लोगे, आगे भी कुछ घटना हो जाए। ऐसी लोग बातें कर रहे हैं। थाने पे क्या कर रहे हैं? थाने पे भी सर हम गए तो वहाँ हमने तहरीर दी। वहाँ मैंने कहा मेडिकल करवा दो, तो वहाँ भी नहीं मेरी कुछ। बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं फिरोजाबाद की, जहां पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम को सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। फिरोजाबाद थाना मखनपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लूटी गई एक इको कार और अवैध असला बरामद किए गए हैं। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी फिरोजाबाद की तरफ से जिले में चलाए जा रहे अभियान बाताल के अनुपालन में मुखबिर की सूचना पर जेवड़ा पुल के पास नसीरपुर रोड से 3 शातिर चोरों को अजीत, संतोष उर्फ रंजीत यादव और राहुल को गिरफ्तार किया गया है। पूर्व का आपराधिक इतिहास भी रहा है और इनके पास से लूटी गई इको जो गाड़ी है और 10,000 रुपये नाजायज असलहे बरामद किए गए हैं। पुलिस टीम का ये बहुत ही सराहनीय कार्य है, इसके लिए इन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो फिरोजाबाद की पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने शातिर चोरों को पकड़ने के लिए अभियान छेड़ा हुआ है। इस दौरान पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी की गई कार और असला बरामद किया है। अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।